दोस्तों शुभमन गिल को लेकर अफवाहों का बाजार इतना गर्म था कि भाई साहब उनको वाइस कैप्टनसी तक दे दी गई थी। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स सामने निकल कर आ रही है उसमें तो ये नजर आ रहा है कि भाई शुभमन गिल तो जगह ही नहीं बना पा रहे यार टीम के अंदर, और साथ ही यशस्वी जायसवाल वो भी जगह नहीं बना पा रहे। यानी कि अब एक बड़ी खबर जो ठीक एक दिन पहले निकल के आ रही है, क्योंकि शायद 19 तारीख को टीम इंडिया के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो जाएगा, और आज ये खबर निकल के सामने आ रही है कि भाई साहब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ये दोनों बंदे तो टीम में जगह ही सेट नहीं कर पा रहे। अब आपको क्या लगता है, क्या ये जगह सेट नहीं कर पा रहे, क्या इनकी जगह वाकई में बननी चाहिए, और अगर ये आएंगे तो फिर किन खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल तो लोगों के दिमाग में है ना। लेकिन बात करते हैं शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को लेकर, और फिर इसमें थोड़ा सा हम लोग तुलना करेंगे दोनों खिलाड़ियों को लेकर कि भाई इसमें फिट कौन है। अगर दोनों में से किसी एक को लिया जाए तो फिर आप किसको लोगे? देखो, अगर आप यशस्वी जायसवाल की बात करोगे तो यशस्वी जायसवाल वो बंदा है जिसने टी20 क्रिकेट के अंदर जो है रिप्लेस किया था शुभमन गिल को, यानी शुभमन गिल को हटा के इस बंदे ने अपनी जगह बनाई थी टी20 क्रिकेट में। तो भाई स्ट्राइक रेट भी इस बंदे का शुभमन गिल से बहुत ज्यादा है। तो यशस्वी जायसवाल भाई टी20 क्रिकेट में तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है शुभमन गिल से ज्यादा, क्योंकि शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा डाउन है। अब बात करोगे शुभमन गिल के स्ट्रेंथ के, तो भाई साहब फिलहाल जो कप्तानी में इस बंदे ने किया है गुजरात टाइटंस के लिए, जो किया है टीम इंडिया के लिए भी टेस्ट क्रिकेट में जो किया है, जो मेच्योरिटी जो इस बंदे के अंदर नजर आती है, उससे ये लगता है कि भाई ठीक है, इसे मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि यार 130 के स्ट्राइक रेट से आप टीम इंडिया में जगह नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर तो फिर भैया ईशान किशन भी बढ़िया खेल लेंगे, वहां पर तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ को खिला लो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन टीम इंडिया के अंदर है। तो शुभमन गिल के ऐसे तो जगह बिल्कुल बनती नहीं है। अच्छा, शुभमन गिल टीम इंडिया में तभी जगह बना पाएंगे टी20 क्रिकेट में जब उन्हें वॉइस कैप्टन बनाया जाएगा। अगर वॉइस कैप्टन बन गए, एज ए वॉइस कैप्टन के तौर पर अगर उन्होंने कमबैक किया, तो ये बंदा बहुत आराम से जगह बना लेगा। लेकिन अगर जनरली अगर एज ए प्लेयर ही इसे सिलेक्ट किया जाएगा तो बस स्क्वाड में बना रहेगा, लेकिन खेलने का मौका तो इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। और फिर सवाल वो रहता है कि भैया आप संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी को क्यों छेड़छाड़ करोगे यार? क्योंकि अभिषेक शर्मा की बात करो तो भाई इस समय टी20 क्रिकेट का हीरा है, टी20 क्रिकेट में नंबर 1 की रैंकिंग पर ये बंदा बरकरार है, अपने आप को वहां पर रखा हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है कि यार अभिषेक शर्मा को कोई छेड़ना नहीं चाहेगा। और अभिषेक शर्मा में दो क्वालिटीज है भाई, ये बंदा बॉलिंग भी कर लेता है और बॉलिंग में विकेट भी ले लेता है। तो भाई ये कम्बो पैक है। अगर बैटिंग में तो भाई 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखता है, हमेशा 200 का स्ट्राइक रेट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तूफानी खिलाड़ी इस समय वर्ल्ड के अंदर टी20 क्रिकेट में नंबर 1 की आईसीसी की रैंकिंग इसके हाथ में है। वो बॉलिंग में भी आपको बढ़िया ऑप्शन देता है, फील्डिंग भी बहुत शानदार है, बहुत कूल खिलाड़ी है। तो अभिषेक शर्मा को अभी फिलहाल कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। बात फिर आप अगर संजू सैमसन की करोगे तो देखो, संजू सैमसन भी दो स्ट्रेंथ देते हैं, क्योंकि एज ए विकेट कीपर बैट्समैन है भाई, और बंदा ऊपर खेलना जानता है। देखो भारत के अंदर जितने भी विकेट कीपर रहे भैया, वो 5वें 6ठे 7वें नंबर पर खेले, और 5वें 6ठे 7वें नंबर पर हमारे पास अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है, ये वो प्लेयर हैं जो यहाँ पर खेलने वाले। तो यहाँ पर भी विकेट कीपर को खिलाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए संजू सैमसन हमारे लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन इसलिए क्योंकि ये ओपनिंग करने के लिए आता है, और ओपनिंग में एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग करता है। अगर टिक गया तो ताबड़तोड़ बैटिंग करेगा, और वही 180 वही 200 का स्ट्राइक रेट ये बंदा भी मेंटेन करना जानता है, और आपको विकेट कीपिंग में भी बहुत अच्छा ऑप्शन देगा। साथ में मैच्योर खिलाड़ी है, कप्तानी का बहुत ज्यादा अनुभव है, तो उसके अनुभव का भी टीम इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है मिलता है। तो भाई ओपनिंग में छेड़खानी करना तो मुझे कतई उचित लगता नहीं है, और यही कारण है कि एक दिन पहले जो रिपोर्ट सामने आ रही है, चर्चा जो चल रही है इस समय क्रिकेट के अंदर, वो वही यही चर्चा चल रही है कि भाई साहब इस समय शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों की जगह नहीं बनती है। एक स्ट्राइक रेट बहुत मेंटेन करता है। आप देखो पाकिस्तान ने अपने एशिया कप के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया और रिजवान और बाबर को बाहर कर दिया। भाई इनको ये लोग अपना किंग समझते थे, सितारे समझते थे, इनको सब कुछ समझ सकते थे, इनको सब कुछ मानते थे, बट फिलहाल इनको टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया। सलमान अली आगा को उधर कैप्टन बना दिया गया है और इन दोनों को बाहर कर दिया गया। कारण आप सब जानते हो, स्ट्राइक रेट भाई 100 का स्ट्राइक रेट, 110 120 और कभी कभी तो 80 के स्ट्राइक रेट पे आ जाते थे, और इसी कारण इन दोनों को टीम से बाहर कर दिया गया। तो क्रिकेट के अंदर तो वही है भाई, फिलहाल तो आप स्ट्राइक रेट ही देखा जाता है। स्ट्राइक रेट अगर आपका शानदार है, बढ़िया है, तो आप टीम में जगह बनाओगे, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। उधर जितेश शर्मा को लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि एक विकेट कीपर तो आपके पास है, चलो संजू सैमसन को आपने रख लिया, बट स्टैंड बाय आपको एक विकेट कीपर तो आपको रखना पड़ेगा ना। ध्रुव जुरेल को लेकर चर्चा चल रही थी, केएल राहुल को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन सबसे आगे रेस में इस समय जितेश शर्मा है। और जितेश शर्मा मैंने बताया भाई आईपीएल में आरसीबी के लिए इस बंदे ने कमाल की पारियां खेली, हमने देखी है। तो जितेश शर्मा इस समय सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर फिलहाल नजर आते हैं। फिर अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या तो आपको उधर फिनिशिंग करते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। तो वही चीज है, सवाल वही है कि ओपनिंग में आप छेड़खानी कतई करना नहीं चाहोगे, और यही कारण है कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिल रहा है। और अभी हम गंभीर ईरा में जी रहे हैं, और गंभीर ईरा में भाई इन्होंने एक सेटअप बना के रखा है यार, हर फॉर्मेट में ना हम अलग अलग खिलाड़ी सेट करेंगे। हम टी20 की अलग टीम बनाएंगे, हम ओडीआई की टीम अलग बनाएंगे, हम टेस्ट की टीम अलग बनाएंगे, और हर व्यक्ति ना अपने अपने फॉर्मेट से मतलब रखेगा। जैसा कि यशस्वी जायसवाल को बोला गया था भैया रेड बॉल पर आप फोकस करो, रेड बॉल क्रिकेट पे फोकस करो, आपको उधर ही ध्यान देना है, अभी इधर जगह नहीं मिलेगी। आप देखो ना
एक खिलाड़ी या तो एक फॉर्मेट या दो फॉर्मेट में जगह बना सकता है। यशस्वी जायसवाल टेस्ट में तो ओपनिंग कर रहे हैं, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। ओडीआई में इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि ओडीआई में उधर विराट कोहली है पहले से, उधर रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, इन तीनों ने अपनी जगह बहुत बढ़िया तरीके से बना के रखी, तो यशस्वी जायसवाल के वहां जगह ही नहीं बना पा रही है। चैंपियन ट्रॉफी मौका मिला था बट खेलने का मौका नहीं मिला, वो वहां पर रहते, तो वो एक चीज है। एक बार उस फॉर्मेट से आप निकल जाओ तो दोबारा उसी फॉर्मेट में आना इतना आसान होता नहीं है, और फिलहाल यही कहानी जो है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के साथ बनी हुई है। आपको क्या लगता है, दोनों को मौका मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा, और दोनों में से अगर एक खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए तो किसे मिलना चाहिए, जरा कमेंट में नाम बताओ, और सब्सक्राइब तो कर लो भाई, क्या कर रहे हो आप, सब्सक्राइब करो क्योंकि क्रिकेट